Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today I will discuss deforestation and overhunting. Deforestation. सबसे पहले मैं deforestation को डिस्कस करती हूँ. Deforestation क्या है? Deforestation is basically is the removal of trees. ठीक है, ट्रीज़ को काटना ये डिफॉरेस्टेशन है, ताकि फॉरेस्टेड लैंड जो है नॉन फॉरेस्टेड लैंड में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, जितनी भी ये कॉलोनीज़ वगैरह डेवलप हो रही हैं वो सारी डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट से ही हो रही हैं. ठीक है, मतलब दरख्त काट दिए जाते हैं और वहाँ पे अर्बनाइजेशन करा दी जाती है, वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट करा दी जाती है. इसकी वजह से जो स्पीशी लॉस हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रही है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है. तो ये सारी हम कॉजेज़ भी पढ़ेंगे और इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के. ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये आपने अच्छा प्रिपेयर करना है. Deforestation means cutting down of trees for the conversion of forest to a non-forested land. The destruction of significant areas of forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity. पहले ये डेफिनेशन है कि डिफॉरेस्टेशन है क्या. ठीक है, कि फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्टेड लैंड में की जो कन्वर्जन है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. और दूसरा ये है कि फॉरेस्ट जो है उससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है डिफॉरेस्टेशन से और रिड्यूस हो रही है बायोडाइवर्सिटी. अब हम इसकी कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं. Causes. Sometimes there is a slow forest degradation and sometimes sudden and catastrophic clear cutting for urban development. के कुछ इसकी causes क्या हैं कि ये सडन हो जाती हैं, जैसे मतलब कोई तूफ़ान आ गया है. ठीक है, तो वो या कोई कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी हो गई है, मतलब कोई भी जो है सडन डेलिब्रेट जो है लॉस नहीं हुआ, मतलब कोई तूफ़ान आ गया है, कोई भी लॉस हो गया है. ठीक है, जिसकी वजह से दरख्त जो हैं वो कट गए हैं. तो ये क्यों होती है, क्लियर कटिंग क्यों होती है? ताकि अर्बन डेवलपमेंट, वहाँ पे हम लोग जो है अर्बनाइजेशन कर सकें, अर्बन डेवलपमेंट करवा सकें, तो कॉलोनीज़ वगैरह बना सकें. ठीक है, वहाँ पे. सो डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट द डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट. तो यहाँ तो ये कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी होती है कि सडन कोई हो गया है, मतलब एक्टिविटी. यहाँ डेलिब्रेट रिमूवल होती है कि खुद ब खुद हम काटते हैं दरख्त ताकि हमें लकड़ी मिले, हमें कोई भी वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट करवानी है तो हम डेलिब्रेटली दरख्त काटते हैं. ठीक है, ये इसकी कॉजेज़ हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन का सबसे हार्मफुल इफेक्ट है वो सॉइल एरोजन है. अब आपको सॉइल एरोजन का मैं बताती हूँ. सॉइल एरोजन इज़ द लेयर बाय लेयर रिमूवल ऑफ सॉइल, कि हम जो है फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की रिमूव होती जाए तो वो सॉइल एरोजन होती है. ठीक है, तो सॉइल एरोजन कैसे होती है डिफॉरेस्टेशन से? मतलब जो रूट्स हैं ट्रीज़ की वो प्लांट को मतलब वो एंकर कराती हैं और सॉइल जो है वो होल्ड करके रखती हैं. ठीक है, रूट्स. तो अगर कोई भी तूफ़ान आता है या कोई भी बारिशें आती हैं तो वो जो है ट्रीज़ उसको होल्ड करके रखते हैं सॉइल को. अदरवाइज़ जो है अगर डिफॉरेस्टेशन हुई होगी, दरख्त कटे हुए होंगे तो सारी ऊपर से फर्टाइल लेयर लॉस हो जाएगी. ठीक है, तो इसको हम सॉइल एरोजन बोलेंगे. ठीक है, deforestation affects the amount of water in soil and moisture in atmosphere. When there is no trees to keep the soil in place, there are more chances of soil erosion. सेकेंड, इसका डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट ये है कि इसकी वजह से जो सारी सैंड सिल्ट जो ये मड वगैरह ये रिवर्स में एक्यूमुलेट होगी, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो रिवर्स की वो कम हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सैंड सिल्ट ये एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो कि दरख्त ना होने की वजह से सारी पानी में आ गई है. हैवी रेनफॉल वॉशेज सॉइल इनटू रिवर, कि जब हैवी रेनफॉल होती है तो वो सॉइल जो है वो रिवर्स में एक्यूमुलेट हो जाती है. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ सॉइल, रिवर्स बिकम चॉक्ड अप विद मड एंड सिल्ट विच कैन कॉज फ्लड्स. तो इसकी वजह से रिवर्स में सैंड और सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है और वो फ्लड्स आते हैं. The silted water gets stored in dams and it reduces the water storage capacity. मतलब जब पानी सिल्टेड जमा होता है डैम्स में भी तो वो भी स्टोरेज कैपेसिटी को कम करता है डैम्स की. चौथा इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन कम होती है.
Deforestation also contributes to the decreased transpiration which lessen the cloud formation. This ultimately reduces the sources of rain. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि डिफॉरेस्टेशन किस तरह रिलेट करती है कि बारिशें कम हो या क्लाउड कम बने. देखो, ट्रांसपायरेशन इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स. अगर दरख्त ही नहीं होंगे तो लीव्स में से ट्रांसपायरेशन खुद ही कम होगी, ठीक है, कम होगी. ट्रांसपायरेशन वेपर्स बन के जाते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है. अब एटमॉस्फेयर में वो कंडेंसेशन का प्रोसेस करके क्लाउड्स बनाते हैं. वो वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं और वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन के और वो रेन की सूरत में दोबारा ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं. ये वाटर साइकिल है हमारा, ठीक है, कि ट्रीज से पानी वेपोरेट होता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ से फिर वो रेन क्लाउड की फॉर्म में दोबारा हमारा ज़मीन का हिस्सा बन जाता है. तो वो दरख्त फिर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है. तो ये वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कम होती है, बारिशें कम होती हैं. तो ये इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के. सो प्लांट अ ट्री, और उससे ये होगा कि आप अपना रोल प्ले करें, कोई ट्री प्लांट करें, उससे आपकी जो है एक रोल जो है आपकी सोसाइटी में वो पूरा होगा, ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ कि क्यों फॉरेस्ट ज़रूरी हैं. अब मैं आपको ये बताती हूँ. फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी. द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़. ज़ाहिर बात है, फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें इम्पोर्टेंट मटेरियल देते हैं, जैसे लकड़ी देते हैं फ्यूल के लिए, ठीक है. और उसके अलावा और भी इसके जो ट्रीज़ हैं उससे हम फ्रूट लेते हैं, ठीक है. और भी इसकी जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूजेस भी हैं, ठीक है. टुडे डेवलप्ड कंट्रीज़ कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर. तो ये जो ट्रीज़ की वुड वगैरह, ये पेपर फॉर्मेशन, पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. ये इसकी इम्पोर्टेंस है. तीसरा इसका ये है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज part of economy in developed and developing countries. Short-term economic gains made by conversion of forest to the agriculture often led to the loss of long-term income. कि इससे क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो मतलब जो है वो उसमें ये रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट जो है ना. Forests extract carbon dioxide and pollutants from the air, thus contributing to the biosphere stability. कि फॉरेस्ट जो है ये जैसे हमारे लंग्स काम करते हैं ना हमारी बॉडी में, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कराते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं. तो फॉरेस्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और पोल्यूटेंट्स को एयर से, और जो है बायोस्फीयर स्टेबिलिटी में रोल प्ले करते हैं. तभी हमें ऑक्सीजन देते हैं ना प्लांट. फॉरेस्ट आर ऑल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन. फॉरेस्ट जो हैं ज़ाहिर बात है ये अट्रैक्ट करते हैं, ग्रीनरी जो है हर इंसान को अट्रैक्ट करती है, और टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं. मतलब हमारे पाकिस्तान में कितने खूबसूरत एरियाज़ हैं, कितने हमारे नजरन एरियाज़ हैं. तो ये जो है फॉरेस्ट की वजह से ही जो है वो ब्यूटी है. सो द लास्ट टॉपिक इज़ ओवर हंटिंग. ओवर हंटिंग भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी की कमी में, ठीक है. अगर कोई ओवर हंट ज़्यादा कर लेता है तो वो स्पीशी ख़त्म हो जाती है, और कुछ स्पीशीज़ हो भी गई हैं, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गई हैं, कुछ जो है थ्रेटेंड है. सो ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज़ एंड द इंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज whale, ibex, ural, markhor, which is the national animal of Pakistan, and then commercial hunting, both legal and illegal, is the principal threat. ये स्पीशीज़ के नाम हैं जो कि इंडेंजर्ड हो गई हैं, ठीक है, और ओवर हंटिंग की वजह से. और उसके अलावा जो है कमर्शियल हंटिंग वो बैंड है, ठीक है. मतलब लीगल और इलीगल इज़ द प्रिंसिपल थ्रेट. मतलब हम जो है हंटिंग जो है वो स्पीशीज़ की फॉरेस्ट में बैन करनी चाहिए, ताकि ये जो है स्पीशीज़ की जो है एक्सटिंक्शन वो ना हो.
सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक यही था जिसमें हमने फॉरेस्टेशन के क्या इम्पोर्टेंस है, किसी दरख्त के लगने से क्या क्या होता है और उसको रिमूव करने से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप ये खुद डिसाइड करें कि दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक प्लांट ज़रूर आप लोग प्लांट करें ताकि आपका रोल जो है वो पूरा हो। आप अपने लॉन में या अपनी किसी भी जहाँ पे स्पेस है आप एक पौधा लगाएं ताकि जो है ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आती रहे। ठीक है, फिर जितनी क्वांटिटी से दरख्त कट रहे हैं ना, तो ये सारा जो है ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे जो थ्रेट्स हैं हमें अब सारे फेस करने पड़ रहे हैं कि अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो हम उसमें अपना एक रोल प्ले करें। ठीक है, और ओवर हंटिंग से अवॉइड करें। ठीक है, तो ये है स्पीशी एक्सटिंक्शंस की वजूहात। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।